देखिए, चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। सरकार गठन को लेकर के भी अब रुख लगातार देखने को मिल रहा है। इस बीच एक्सक्लूसिव बातचीत सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ और चुनाव परिणाम को लेकर के दरअसल सीएम धामी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है न्यूज स्टेट की टीम ने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता का आभार भी जताया है। राज्य की जनता का जनादेश के लिए धन्यवाद है सीएम धामी की तरफ से साफ तौर पर ये कहा गया इस एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान। और यूसीसी के लिए देवभूमि की जनता ने भी जनादेश दिया है। विपक्ष सेना का अपमान करती है और राष्ट्र के हित में है अग्निवीर योजना, सुचारू है चारधाम यात्रा। इन तमाम चीजों का जिक्र सीएम धामी ने किया है। इस एक्सक्लूसिव बातचीत को आपको सुनाएंगे क्या कुछ कहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। पुष्कर सिंह धामी जी हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड से। उत्तराखंड के 5 सांसद पर बीजेपी प्रत्याशी विजयी हुए हैं 5 सीटों पर। धामी जी, जिस तरीके का नतीजा रहा, सबसे पहले प्रतिक्रिया न्यूज नेशन न्यूज स्टेट के लिए प्रदेश की जनता से आप क्या कहना चाहिए? मैं प्रदेश की देवतुल्य जनता का आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए 5 सीटों पर कमल खिलाया है और बड़े अंतर से जिताया है। और पिछले 10 सालों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में अनेक काम शुरू हुए हैं। हमारी डबल इंजन की सरकार ने अनेक कामों को आगे बढ़ाया है, चाहे वो युवा नौजवानों को रोजगार से जोड़ना हो या महिलाओं के उत्थान के लिए महिला उत्सव आयोजित किए गए, महिला शक्ति के अभिनंदन कार्यक्रम किए गए। इसके साथ साथ किसानों के लिए हो या गरीबों के लिए हो, हर वर्ग के लिए हमारे यहाँ पर काम तेजी से हुए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में। उन सभी कामों को हम और तेज गति से आगे बढ़ाएंगे क्योंकि उत्तराखंड की जनता ने 2022 में भी हमको दोबारा सरकार में लाकर एक परिपाटी जो उत्तराखंड में थी, एक मिथक था कि हर चुनाव में सरकार बदल जाती है, उसको तोड़ा है। और हम निश्चित रूप से संकल्पबद्ध होकर पहले से और ज्यादा सामर्थ्य के साथ और ज्यादा परिश्रम के साथ जनता की सेवा करेंगे, उनके उत्थान का काम करेंगे। उत्तराखंड हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य बने, उसके लिए हमारा प्रयास जनता के आशीर्वाद से निरंतर जारी रहेगा। सर, जब चुनाव होने वाले थे उससे पहले यूसीसी लागू किया गया उत्तराखंड में, एक बड़ा मंथन हुआ सागर मंथन की तरह। विपक्ष की तरफ से पूरे चुनाव प्रचार में कहा गया कि यूसीसी मॉडल को, उत्तराखंड की यूसीसी मॉडल को हम भारत में लागू नहीं करने देंगे, जबकि मैनिफेस्टो में है बीजेपी के कि यूसीसी को लाया जाएगा। अब किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि ये सरकार बीजेपी की अपनी नहीं है, पूरे गठबंधन की एनडीए की सरकार बन। देखिए, यूसीसी चूंकि उत्तराखंड में जो लागू हुआ, उत्तराखंड की जनता ने यूसीसी लागू करने के लिए हमको अपना जनादेश दिया था, अपना मैंडेट दिया था। और उत्तराखंड में हमने जो जनता से वायदा किया था और हमारा 2022 विधानसभा आम चुनाव था, उस चुनाव में हमारा संकल्प था कि नई सरकार यहाँ गठित होगी तो उत्तराखंड के अंदर हम यूसीसी को लागू करेंगे और हमने वो लागू कर दिया। मैनिफेस्टो भारत के चुनाव में भी था बीजेपी। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो आया है उसका आकलन होगा और हर बार हमारा जो संकल्प पत्र होता है, संकल्प पत्र को हम लोग देखते हैं, उस पर आगे बढ़ते हैं। सर, एक सवाल ये भी है कि उत्तराखंड से सेना में बहुत जवान जाते हैं और इस बार अखिलेश यादव, राहुल गांधी लगातार ये कहते रहे कि अग्निवीर स्कीम की वजह से नुकसान हुआ है, लेकिन उत्तराखंड में भी पूरी सीटें मिली, हिमाचल प्रदेश में भी पूरी सीटें मिली। इस बात को, इस तकरीर के, विपक्ष की इस तकरीर को कैसे देखते हैं? देखिए, ये लोग सेना का अपमान करते रहे हैं, कांग्रेस पार्टी हो, दूसरी पार्टियां हो, ये सब सर्जिकल स्ट्राइक का हिसाब मांगते रहे। हमारे पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी को अनेक खराब टिप्पणियां उनके ऊपर इन्होंने करी, अपमानजनक शब्द कहे। और सेना में जो लोग आज हमारे सैनिक सीमाओं पर काम करते हैं, माइनस डिग्री तापमान पर काम करते हैं, उनको बहुत सुविधाएं 2014 से पहले नहीं मिलती थी। अच्छे बूट नहीं मिलते थे, अच्छे जैकेट नहीं मिलते थे, अच्छे उपकरण नहीं मिलते थे। ये सारे के सारे काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सरकार में आने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद सैनिकों को मिलना शुरू हुआ। 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी तो 40 सालों से 1 रैंक और 1 पेंशन जो देश के सैनिकों की बहुत बड़ी मांग थी। क्योंकि मैं भी एक सैनिक का बेटा हूं, इसलिए मैं
इस बात को बहुत नजदीक से जानता हूं, देखता रहा हूं, सेना के साथ ही मैं बड़ा हुआ हूं, तो सैनिकों को अपार खुशी हुई कि मोदी जी ने उनकी मांग पूरी की है। और मोदी जी कोई भी योजना लाते हैं तो वो देश के हित में लाते हैं। लोग उसका राजनीतिकरण केवल विरोध के लिए विरोध करते थे, लेकिन उत्तराखंड देवभूमि है, हिमाचल देवभूमि है। आप देखिए मोदी जी को सब लोगों ने समर्थन किया है, जहां सबसे ज्यादा लोग सैनिक हैं। एक अंतिम सवाल सर, चार धाम की यात्रा चल रही है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो चार धाम की यात्रा की कैसी तैयारी है, खासतौर पे क्योंकि मानसून आने वाला है 15 से 20 दिनों के अंदर? नहीं, चार धाम यात्रा पूरी अभी व्यवस्थित तरीके से चल रही है और बहुत अच्छे से श्रद्धालु आ रहे हैं, दर्शन हो रहे हैं। पिछले सालों की तुलना में संख्या बहुत अधिक है, लेकिन इस बार हमने व्यवस्था बनाई है हरिद्वार से और ऋषिकेश से जहां यात्रा प्रारंभ होती है। पिछले दिनों कुछ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी हमको बंद करने पड़े, संख्या बहुत हो गई थी, लेकिन अब यात्रा व्यवस्थित तरीके से चल रहे हैं सभी तरह से। हाँ, मानसून की पूरी तैयारी है, क्योंकि मानसून आने से पहले हम लोग हमेशा हमको किसी न किसी रूप में कई चुनौतियां हमारे सामने होती हैं मानसून में, उनके लिए हम लोग पहले से ही समीक्षा भी कर रहे हैं, लगातार उसके लिए तैयार हैं। उत्तराखंड के लिए आज से बात करें तो उत्तराखंड में जनादेश मिला था यूसीसी के लिए। यूसीसी बीजेपी के मैनिफेस्टो में है, लेकिन जब तक सरकार का गठन नहीं हो जाता, सरकार का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं आ जाता, तब तक सब कुछ तय करना जरा मुश्किल होगा। सहयोगी सुमेंद्र कुमार